Hello students, another lecture of gravitation. Today we will start it. Then I will wanted to tell you that welcomes to TAN study cycle. Okay, आमे गत वीडियो रे न्यूटन्स लॉ पढ़ी ऑफ ग्रेविटेशन आउ न्यूटन्स लॉ रो ऊपर किछटा न्यूमेरिकल्स करथिले। आज पढ़िबा आमे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो वेक्टर फॉर्म कोन वेक्टरिकली आमे रिप्रेजेंट केमिति करिबा तार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा आमे कोन जानले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज फोर्स इक्वल टू g m1 m2 by r² जानिचे जोठी f इज द फोर्स जी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोली कहचे आ m1 m2 को कोन कहचे मास बोली कहचे। ठीक अछि तो देखो मो एटा को वेक्टरिकली रिप्रेजेंट करिया पई कोन करबी ना एटा को देखो एमिति गोटे कार्टेशियन 3D सिस्टम नै छै हला कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 3D सिस्टम गोटे नहीं एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस एटा z एक्सिस हला ए जो x y प्लेन रे ए जो x y प्लेन रे मु दुटा मास कंसीडर करछि गोटे रो मास m1 आ गोटे रो मास केते m2 हला गोटे रो मास m1 आ गोटे रो मास m2 ए जो ओरिजिनेट पॉइंट ए जो पॉइंट रू ए मास रो डिस्टेंस होची दैट इज द r1 वेक्टर। ओके कोन डिस्टेंस ता r1 वेक्टर एठू ए जो m2 मास प्रति जो डिस्टेंस टा को r2 वेक्टर बोली नेले बुझिला ना। तो आमे पूर्व क्लास रे कोन पढ़थिले मास तीटा जदी अछि सेमान को भितरे फोर्स एक्टिंग हो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स यस और नो। तो m1 डा m2 प्रति फोर्स पकेओ दैट इज F1 2 ना नहीं सेमिति का m2 डा m1 प्रति फोर्स पकेबो दैट इज F21 एटा की प्रकार फोर्स पकेबो दे आर द सेंट्रल फोर्स बोली कहितली हला सेंटर टू सेंटर एक्ट हबो ना नहीं दिस आर द सेंट्रल फोर्स माने सेंटर टू सेंटर को एक्ट हेबे हला बुझिला। तो ए माने केमिति एक्ट हेबे दे आर सेंटर टू सेंटर हला मु माने कर ए मास को p बोली दे दोछि एटा q बोली दे दोछि हला this is the O point। okay clear or not। अच्छा तो आमे एटा गोटे यूनिट वेक्टर हे गेला ना नहीं यूनिट वेक्टर रो फार्मूला जानि छे आमे दैट इज pq वेक्टर को यूनिट वेक्टर हिसाब रे रिप्रेजेंट करले आमे केमिति बाहर करबा ए जो वेक्टर टा को ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दबा दैट इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ओके एमिति कर दले ए जो यूनिट वेक्टर रो वैल्यूटा पळि आसो बुझिले ना r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर जदि मैग्नीट्यूड काढिबा दैट इज pq वेक्टर रो मैग्नीट्यूड काढले कोन हो जबो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड हे जबो। ओके एटा कोन वेक्टर रो किछटा फार्मूला अछि जा कि तमे ऑलरेडी वेक्टर जेते बेले पढिथिबो सेते बेले ऑलरेडी जानिथिबो हला। नेक्स्ट देखो मु एडी कहूची तो हमें पढिले एटा बुझिले ना। तो फोर्स इक्वल टू g m1 m2 बाय r² जानले ना नहीं। तो r² जानले जेहेतु हमको एडी गोटे कौन दरकार पिले यूनिट वेक्टर रो आवश्यकता अछि कौन दरकार यूनिट वेक्टर हला हमको तो कोन हमर डिस्टेंस टा मिली गेला हला डिस्टेंस मिली गेला हमको कौन दरकार डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो मिली जाइछि मैग्नीट्यूड मिली गेला कौन दरकार हमको डायरेक्शन दरकार हमको कहितले वेक्टर काली रिप्रेजेंट करिया गले कौन दरकार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मस्ट हला। तो मैग्नीट्यूड मिली गेला हमको दरकार मस्ट कौन दैट इज द डायरेक्शन डायरेक्शन रो तो हमें कौन दबा डायरेक्शन को दैट इज द r कैप हला r कैप रिप्रेजेंट करछे डायरेक्शन को हला। तो हमें जानि छे जे कोनोसी वेक्टर a कैप माने दैट इज द a वेक्टर बाय a वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बोल लिखुछे अरे बुझिले ना। तो a वेक्टर बाय a वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तो एटी मध्ये पके दियो m1 m2 बाय r² r कैप जगह कोन पके देबी ना r कोन वेक्टर बाय r वेक्टर रो मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूडटा को एमती भी लिखिपर है GM1 M2 बाय आर वेक्टर मैग्नीट्यूडटा को आम कौन लिखिपर ना दैट इज आर वेक्टर तो जमी दैट इज एमती कौन लिखिपर आर स्क्वायर इंटू आर लिखिदे पारिबा है तो कौन है GM1 M2 बाय आर क्यूब आउ कौन रहा ये आर वेक्टर दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द फॉर्म ऑफ कौन कौन रे इटा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन ओके और आम एमती लिखी न लिखिकी ये मन कर पकईदेवा जो डिस्टेंस नहीं आम यहाँ जगह कौन पकेवा को ये जो यूनिट वेक्टर नहीं यहाँ पी क्यू डिस्टेंस को एपार्ट कर दौर मन कर है यहाँ एमती भी लिखिपर किंतु आउ गोटे स्टैंडर्ड यूनिट आम स्टैंडर्ड लिखा तो GM1 M2 बाय आर स्क्वायर आर तो काढ़ा क्या भितर मास भितर M1 आउ M2 मास भितर तो यहाँ कौन P आउ Q रो स्क्वायर हो डिस्टेंसटा आउ PQ कैप लिखी ठीक अच्छे तो ये लिखा GM1 M2 बाय PQ रो स्क्वायर अच्छा PQ टा को कौन लिखी आम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ना तो ये पकईदे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये PQ कैपटा कौन लिखिपर PQ वेक्टर बाय PQ वेक्टर मैग्नीट्यूड और खाली PQ भी लिखिपर दैट इज GM1 M2 बाय एटा कौन हो ये स्क्वायर सॉरी एटा स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर ना दैट इज स्क्वायर ओके नेक्स्ट देखो एटा R1 माइनस R2 रो स्क्वायर इंटू PQ वेक्टर कौन लिखिपर आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एमती लिखिपर है आउ ए PQ रो वेक्टरटा को कौन लिखा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है एमती तो ठीक अच्छे तो यहाँ कौन हम रे कौन हम यहाँ GM1 M2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर रहा ना है ये बाय के तो हम R1 स्क्वायर माइनस एटा रहे R1 माइनस R2 रो क्यूब है कौन हो क्यूब होमती तो दिस इज द वेक्टोरिकल फॉर्म ऑफ कौन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ नॉर्मली लिखिले हम कि यहाँ भी लिखिले हम कि बुझिला नेक्स्ट आम केतटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करवा है देखो से कौन कहला फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स whose centers are कौन 10 to the power minus 12 मीटर एपार्ट अच्छा गिवन G इज इक्वल टू एतिकी देछि ठीक अच्छे सी कौन देला दीटा न्यूट्रॉन दीटा न्यूट्रॉन देछि आर किछि सेंटर अच्छे आर सेंटर मध्ये अच्छे मास केते M1 आर M2 है कि ये जो फोर्स पकेब दैट इज F12 ये फोर्स पकेबा प्रति F21 राइट बुझिला ना तो आंक भितर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केते अच्छी ना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन देछि 10 to the power minus 12 मीटर एपार्ट अच्छा कौन कार मासटा देछि दैट इज द न्यूट्रॉन रो मासटा हैला M1 हैला न्यूट्रॉन रो मास कहिछि हैला फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू न्यूट्रॉन माने न्यूट्रॉन M1 जहाँ M2 मध्य ताहा दीटा न्यूट्रॉन सेम टाइप ऑफ न्यूट्रॉन है तो आम लिखा आंसर लिखा कौन हो M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन रो फॉर्मूला मास ऑफ न्यूट्रॉन वैल्यू होची 1.67 10 to the power minus 27 kg है यहाँ हूँ कौन दीटा न्यूट्रॉन रो मास रो फॉर्मूला है मास ऑफ न्यूट्रॉन रो फॉर्मूला ये मन रखिबो है आउ कौन G रो वैल्यू दरकार दैट इज द 6.67 10 to the power minus 11 कौन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी -2 ये तो ऑलरेडी से गिवन दे दी हमको बुझिला ना नेक्स्ट आम कौन करवा फॉर्मूला पकेबा फोर्स पकड़ फोर्स केते कहि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल टू GM1 M2 बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला पका तो आर टा के देछि आर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर है तो वैल्यू पका 6.37 10 to the power माइनस केते
20 माइनस 11 आउ केते एटा मास तो दुटा जाक समान तो कौन हो m1 इक्वल टू m2 बा m2 स्क्वायर बोली पकईदे हम 1.67 10 टू द पावर -27 स्क्वायर बोली पकईद कहीं m1 m2 समान जहाँ गोटे है बाय r स्क्वायर r वैल्यूटा के 10 टू द पावर -12 स्क्वायर आपको जदि आम सल्व करिया ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू दैट इज वैल्यू इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -40 न्यूटन है तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज एतिक है बुझिले कि एटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें एटा टिके टफ क्वेश्चन से कहला एटा हमरो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उपरे फोर्स फॉर्मूला अच्छी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तार जानले है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ी गत वीडियो रे है तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रो गोटे एग्जांपल है तार न्यूमेरिकल सॉल्व से कौन कही 3 इक्वल मासेस ऑफ m kg इच आर है समस्त 3टा मास अच्छी जार मास केते पिले m kg है आउ से माने किमिति अछती ना इन इक्विलेटरल ट्रायंगल गोटे समबाहु त्रिभुज रे अछती ठीक अछि इक्विलेटरल ट्रायंगल है बुझिला PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल अछि देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जदि आमे जो सेंटर अच्छी आर जदि मास 2 kg होची एट की नेट फोर्स ये केते पकईबो बुझिला सेटा हमको फाइंड आउट करियार अछि हला एडी मन कर ए जो ट्रायंगल रे एडा किछि मास अछि ए पॉइंट रे किछि मास अछि ए पॉइंट रे किछि मास अछि ए मझी रे मु 2 kg रो जदि मास रखुची तेबे ये नेट फोर्स केते एक्टिंग हबो दिस बॉडी आ ऊपर हला तो देखो AG BG is equal to CG equal to 1 semi apart दे दीजिए हला से कौन दीजिए AB AG रो वैल्यू BG रो वैल्यू CG S सॉरी एटा AO कर दियो AO BO CO हला ये के दीजिए 1 मीटर apart हला सब जाको 1 दे दीजिए हला तो देख आंसर टा करिवार से कौन कहि छै हमको प्रथमे हमको कहि छै जे प्रत्येकर किछिटा किछि मास अच्छी बुझ प्रत्येकर कौन अच्छे मास अच्छी है ना दैट इज 3टा जाकर मास केते m मास अच्छी सब जाकर है देख बेले आर सॉल्यूशन टा केमिति एडा कौन ना 2m रो मास अच्छी है और 2 kg रो मास अच्छी बुझिला ये फोर्स F1 एक्ट होची है ये फोर्स F1 ड्यू टू ए पॉइंट एटा होची पॉइंट O सिमितिका एटा होची पॉइंट O माने करो एटा दैट इज द F2 फोर्स एक्ट होची आ ये F3 फोर्स एक्ट होची F1 फोर्स ए पोजीशन पे ये B पोजीशन पे ये C सॉरी ABC दे दियो एटा कोन PQR लिखाइ छी पूरा दैट इज ABC कर दियो काहे ट्रायंगल तो कोडा हल करबा हला ठीक अच्छे तो ए बी सी पोजिशन रे 3टा फोर्स पड़ुछि एटा आर किछि मास अछि एटी भी ए पॉइंट रे किछि मास अछि ए पॉइंट रे किछि मास अछि तो ओ ए डायरेक्शन रे F1 फोर्स पड़ुछि ओ बी डायरेक्शन रे F2 फोर्स पड़ुछि ओ सी डायरेक्शन रे के फोर्स पड़ुछि F3 फोर्स एक्ट होछि बुझिला ना तो मु लिखि परिबी F कोन 1 ड्यू टू OA F1 due to OA है is equal to G M1 बोले केते बापा ना M1 बोले एडी RM मासटा R मासटा केते 2 kg मास 2m है और 2m मास लिखि दियो है R मासटा केते 2m मास इनटू R मासटा केते ए पॉइंट रो सब जागर मास m देछि से है आर मासटा m है 2m मास आर आर m बुझिले कि बाय आर स्क्वायर आंकर जो सेपरेशन आर स्क्वायर ना आर टा के देछि से आर ए जो डिस्टेंस टा दे देछि से ऑटोमेटिकली है दैट द 1 द स्क्वायर पका तो केतला g * 2m स्क्वायर ना नहीं और लिख पारे 2gm स्क्वायर है कि दैट इज द F1 फोर्स ड्यू टू OA किमितिका
F2 फोर्स काढ़ा यहाँ को एलंग रे पड़ो F2 फोर्सटा ना OB एलंग रे पड़ो दैट इज OB एलंग लिखिद एलंग OA बुझला यहाँ भी लेख सेमती G ये देख ये भी आर ए दुटा भितर पड़ो तो आर भी 2M आर भी M तो आर 2M आर मासटा के M बाय डिस्टेंस 1 स्क्वायर दैट इज केते आछी सेम 2GM स्क्वायर आसीबो ना नहीं एटा भी का एलंग दैट इज OB एलंग रे फोर्सटा आसीबो ठीक सेपरी आम F3 मध्य कैलकुलेट करि परिया दैट इज F3 इक्वल टू सेम आका आसीबो केते आसीबो GM सॉरी 2M into M by 1 स्क्वायर दैट इज केते 2GM स्क्वायर हला 2GM स्क्वायर हेले आम तीन टा जाकर फोर्स काढ़ी देले बुझिला ना तीन टा जाकर फोर्स काढ़ी देले नेक्स्ट रे आम देखिबा टिके सुनो देखो तो आम कौन देखिले एटा कौन आर मास 2M ना नहीं आर बी M ये F1 फोर्स एक्ट हम ये F2 फोर्स एक्ट हम ये F3 फोर्स एक्ट देख बोले आमको कही इक्विलेटराल ट्रायंगल है आमको कही इक्विलेटराल ट्रायंगल ABC इक्विलेटराल ट्रायंगल बेले केते एंगल 60 ना एंगल 60 ना ये सर नो बेटा हाँ एंगल 60 तो मन रख आर प्रत्येक एंगल कौन 60 तीन टा जाक एंगल 60 मन रखिबो एतिक है आम यूज करबा आगु तो फोर्सटा केते आसिला दैट इज कौन फोर्स आसिला F1 F2 F3 तीन टा जाक फोर्स ड्यू टू 2M जो केते फोर्स एक्ट हला अलोंग कने केते सब जाकर समान फोर्स एक्ट हेची 2GM स्क्वायर फोर्स एक्ट हेची सब जाक हला तो देखो ए फोर्सटा पड़ला F1 F2 हेले आर किछटा कंपोनेंट आसीबो ए फोर्सर कंपोनेंट आसीबो दैट इज अलोंग ए डायरेक्शन रे गोटे कंपोनेंट आसीबो ए डायरेक्शन रे गोटे कंपोनेंट आसीबो ना नहीं ए कंपोनेंट यस ठीक से परी एटार किछ कंपोनेंट आसीबो दैट इज ए डायरेक्शन रे गोटे कंपोनेंट आसीबो ए डायरेक्शन रे गोटे कंपोनेंट आसीबो यस नो तो कंपोनेंट जेहेतु आसुची देखो मो कहितले एंगलटा केते 60 एंगलटा केते 60 तो एंगल गोटेर जब 60 आर जब मुझे हाफ करुच्ची यहाँ मिड पॉइंट ना मिड पॉइंट रे जी अच्छी तो यहाँ के हम 30 एंगल हम बुझिला ना ये के ये पूराटा 60 आर अधा एंगल नौचे आम माने यहाँ के हाफ एंगल ना बुझिला यहाँ जब मुझे ट्रायंगल कंसीडर करी यहाँ के आसो 30 डिग्री एंगल आसो देख 30 डिग्री ये पूराटा 60 यहाँ हाफ माने कौन यहाँ 30 तो यहाँ के 30 डिग्री एंगल अच्छा यहाँ जब 30 डिग्री हो एंगलटा तो एपटे एंगलटा के आसो 30 डिग्री आसो ये सन 30 डिग्री आसो ना नहीं हाँ 30 डिग्री आसो तो 30 डिग्री जेहेतु आसूची आउ आमे मास तो जानी 2GM स्क्वायर प्रत्येक एक्ट हो प्रत्येक केते फोर्स केते एक्ट हो F2 फोर्स एक्ट हो प्रत्येक फोर्स G2GM स्क्वायर फोर्स एक्ट हो तो ये जब आम एटार भैल्यूटा फाइंड आउट करवा आम कौन जाने 2 कौन आम जाने 2GM स्क्वायर cos थीटा 30 बुझिला आर भैल्यूटा आसो बुझिला ठीक से एपटे सेम फोर्स एक्ट होती 2GM स्क्वायर बोलिकी तो यहीटार भैल्यूटा केते आसो से 2 कौन F इंटू आम cos थीटा पकेबा बुझिला ना तार भैल्यूटा केते आसो दैट इज एटार 2M है 2GM स्क्वायर फोर्स आउ cos थीटा बोले cos 30 बुझिला तो देखो इक्वाल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन इक्वाल 2GM स्क्वायर cos थीटा 2GM स्क्वायर cos 30 है इक्वाल एंड अपोजिट डायरेक्शन अच्छी तो एमाने फोर्स कौन आम जाने जे F1 इज इक्वल टू F21 माइनस ना नहीं माने F12 प्लस F21 जदि अपोजिट डायरेक्शन रे थी दैट इज 0 0 ना तो ये केते फोर्स है नेट फोर्सटा ये 0 हो गला ए पोजिशन के 0 दे विल कैंसल आउट दे विल कौन है से कैंसल आउट बुझापी चेष्टा कर बहुत जरूरी एति बुझाटा बहुत जरूरी पे है नचेत किसी बुझो ना देख आम एति करदे कैंसल आउट ठीक अच्छे एपटे फोर्स केते एक्ट होती
टू जी एम स्क्वायर फोर्स एक्ट होती एपटे F1 बुझे ना F1 के फोर्स एक्ट हो 2 GM स्क्वायर फोर्स एक्ट हो बुझ नेक्स्ट आउ कौन आर जदि तौक आसवा यहाँ भी 30 यहाँ के 30 ये के 30 तो यार के दैट इज आर भैल्यू के 2GM स्क्वायर कॉस 30 है सॉरी आर एलंग जेहेतु आसपटे के कॉस ना sin 30 हो पे एलंग हेले डायरेक्शन रे एपट डायरेक्शन रे cos 30 एपट डायरेक्शन रे केते आछी sin 30 एपटे sin 30 एपटे मध्य देखो एटा दीटा कंपोनेंट आनछ ना गोटे कंपोनेंट एडी की गोटे कंपोनेंट एडी की तो दीटा कंपोनेंट रो 2GM स्क्वायर sin 30 प्लस 2GM स्क्वायर sin 30 केते हलाई 4GM स्क्वायर sin 30 दैट मीन्स केते हबो देखो sin 30 हाफ को 4 कटि जीव बोले 2GM स्क्वायर आसीबो तो ऊपर मध्य केते 2GM स्क्वायर फोर्स तले मध्य 2GM स्क्वायर फोर्स ऊपर केते 2GM स्क्वायर फोर्स तले मध्य केते फोर्स एक्ट हैला 2GM स्क्वायर टोटल फोर्स टा एक्ट होछि तो एडा मध्य इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तेणु करी माने मध्य कैंसिल आउट हे जिवे सो देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द center of the triangle is triangle of mass 2m is 0 है बुझिले कि